सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक ये है कि हम सभी को मालूम है वाणी से कि राज्य संविद वतन सहित आए हैं। संविद वतन सहित आए हैं, उसमें हम सभी को मालूम है कि परम नाम के मोमिन भी तन के रूप में आए हैं, ईशा षष्ठी भी तन के रूप में आई है, श्यामा मरानी भी तन के रूप में आए हैं और राज्य की 3 सूरतें भी तन के रूप में आई हैं। लेकिन सुंदर साथ का भाव पूछने का ये है कि यदि संविद वतन सहित आए तो हमें ये तो पता है कि परम धाम के मोमिन श्यामा मरानी और राज्य तन के रूप में आए हैं, लेकिन खूब खुशहालियां, पशु पक्षी जानवर, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी और 25 पक्ष जहां पर किस रूप में आए हुए हैं। तो इस बात को हमें यहाँ पर इस टॉपिक में क्लियर करना है कि संविद वतन आने का जो पूरी वाणी में बार बार बात कही है, ये किस तात्पर्य से कही गई है, कैसे राज्य महाराज संविद वतन सहित आए हैं। उन सुंदर साथ का कहना है कि मुझे ये तो मालूम है कि ब्रह्म सृष्टियां तन के रूप में आई हैं, ईश्वर सृष्टि तन के रूप में आई है, श्यामा महारानी और राज्य की 3 सूरतें तन के रूप में आई हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है, जिसको क्लियर करना है कि खूब खुशहालियां कैसे आई हैं, पशु पक्षी जानवर कैसे आए हैं, 25 पक्ष कैसे आए हैं, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी कैसे आए हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक पे हमें बात करनी है। सबसे पहले संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। आइए संगीता दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी वाणी वाणी से ही पता चला भाई, सब कुछ आया है यहाँ पर, बाकी मेरे को नहीं आता। चलिए अभी हम और सुंदर साथ देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। विजय दीदी आप आइए। प्रणाम जी बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री राज जी सब विद वतन सहित खेल में आए हैं। उन्होंने ही अपनी तारतम वाणी के द्वारा सब विद की पहचान कराई और हमें संशय रहित कर दिया। रूहे श्री श्यामा जी श्री राज जी तन में आए हैं, बाकी सब भी खूब खुशहालियां, पशु पक्षी जानवर, महालक्ष्मी जी सब खेल में इनके साथ में ही आए हैं। ये सभी खूब खुशहालियां, पशु पक्षी जानवर रूहों के मन के ही स्वरूप हैं, इनके चित्त के अनुसार ही चलते हैं। श्री राज जी, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी का स्वरूप मिलकर एक स्वयं लीला अद्वैत वाहिदत का स्वरूप कहलाता है। प्रणाम जी। मैं नाम लूं या जो सुंदर साथ जिनको ये भाव समझ में आ रहे हैं, अपने आप से कोई कुछ कहना चाहेगा कि मैं वैसे ही बुलाऊं जैसे बुलाती हूँ। अंशु की बात रह जाती है अधूरी। अंशु आज आप आओ बताने के लिए कि कैसे संविद वतन सहित राज्य यहाँ पर आए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दिल कोई अर्श करके बैठा तो दिल में सब कुछ ही हमको आ गई। आवाज चली गई। नहीं, आवाज आ रही है। अंशु अभी बोल ही नहीं रही, वो चुप्पी है, उसने एक ही लाइन बोली अभी। यही समझ आ रहा है मुझे तो न्यामते कैसे तो रज्जी महाराज हमारे दिल में पूरा अर्श जब लेकर आ गए। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तो सब कुछ ही आ गई, उसमें सारी न्यामते ही आ गई। और तो मुझे कुछ इसका जवाब समझ नहीं आ रहा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू आप बताओगे? हाँ जी प्रणाम जी। मैं सुनूंगी पहले फिर कुछ बता पाऊंगी। पहले ठीक है, कुछ सुन लूं। ठीक है। अनीता परनामी जी आप बताएंगे कुछ? अनीता दीदी। अनीता दीदी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप आओगे बताने के लिए? चलिए अरुणा दीदी आप बताएंगे? हाँ जी प्रणाम जी। सब प्रणाम सुंदर जी। साथ को प्रणाम जी।
तो क्या मैं भी सबसे पहले तो यही सोचा हुआ था कि इसका आंसर नहीं पता मुझे वास्तव में कि क्या बोलेंगे, और मेरे मन में भी यही आया कि अंशु से कहते हैं, और आपने बोल ही दिया, अंशु से यहाँ वायदत हो ही गई। अब ये है कि जैसे राजी और श्यामा जी आए तो उनका तो इस इलम से ही अपने उन तीनों का नाम भी हमें पता चल गया है ना। देवचंद जी सतगुरु के रूप में आए, प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर का तन था, उनमें प्राणनाथ जी आए। लेकिन अब मोमिनों का भी देखो, मोमिनों का भी किसी का भी कोई तन घोषित नहीं हुआ है, ना जानो इस झुंड में कौन सुहागन हो, पता ही नहीं। और झुंड किसको मानते हैं? मेरे हिसाब से पूरी दुनिया झुंड है, इसमें किसी को भी पता नहीं किस में मोमिन असली मोमिन बैठा है। जैसे 5000 की जमात में 5 भी मोमिन थे, ऐसे ही मेरे हिसाब से खूब खुशहालियां, ये सब मेरे हिसाब से, मैं जजमेंट नहीं हो सकता, मेरे को नहीं लग रहा वाणी में कहीं भी जैसे देवचंद जी का जिक्र आया, महाराज ठाकुर का जिक्र आया कि इसमें राज जी ने पूरी वाणी इंद्रावती जी ने उतारी, तो ऐसा जिक्र मेरे को इतना मैंने मंथन भी नहीं किया हुआ। बाकी मेरे हिसाब से मुझे इसका आंसर पता नहीं है, जो समझ में आया बस यही है कि किसी ना किसी रूप में आए होंगे, तो पता नहीं लग रहा, बस अर्ज किया मत कहीं भी, और कोई अच्छे से बताए तो ठीक। रंजना आप प्रणाम जी। बताओगे? रंजना आप बताओगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अगर थोड़ा सा सोच विचार से बोला जाए तो अब सब विद्वतन सहित तो राज्य में राज आए हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। जैसे दीदी अभी कह रहे थे कि ना जानो इस झुंड में कौन सुहागन हुई, लेकिन खूब खुशहालियां कैसे आई हैं वो देखिए। मेरे को तो मेरा मन, जो मन में भाव आ रहा है, हो सकता है सही है गलत है वो मुझे नहीं पता, कि जैसे परम धाम में खूब खुशहालियां हमारी सेविकाएं होती हैं, ऐसे यहाँ पे भी जब हम कोई बात सोचते हैं, सपोज कि एक छोटी सी माया की, मान लो हमने कुछ खाने की इच्छा मन में करी, और विद इन 5-10 मिनट के अंदर किसी ना किसी तरीके वो चीज हमारे सामने आ जाती है। या हमने माया की कोई बात सोची और हमारे सोचते ही हमारे मन में अभी हमने मुंह से निकाली नहीं है और वो बात पूरी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है खूब खुशहालियां तो यहाँ भी राजीव राय ने भेज रखी है कि हाँ भाई, रूहों की इच्छाएं पूरी करो। और पशु पक्षी और परम धाम के पास 25 पक्ष के जो वहां पे बनी है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मेहराबे हैं जैसे, तो कहीं ना कहीं परम धाम की लुक हमें इस प्रमाण में मिलती है। कहीं हम जाते हैं तो जो हमने वाणी में पढ़ा है वो चीज हमें देखने को मिलती है। और पशु पक्षियों का मैं दीदी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे जो भाव समझ आया वो यही समझ आया। और जो हमारे 12 ब्रह्म सृष्टि हैं उन्हें पहचानना, पता नहीं क्यों, अगर रूह के रूप में देखें तो सब अपने ही लगते हैं, लेकिन किसका है और किसमें कौन सुहागिन है बहुत मुश्किल है इस बात को समझना। जैसे अभी आपने इसी प्रकरण में ही शुरू में बोला कि स्वामी प्राणनाथ जी आए तो औरंगजेब ने इतने सारे मंदिर और ये सब बंदरों को ढाया कि मुझे उस खावंद से मिलना है, लेकिन जब वो उनके सामने आए तो वो पहचान नहीं कर सके। छत्रसाल महाराज जी को उन्होंने क्या कहते हैं, वो सिक्का दिया हुआ था तो उस सिक्के से उन्होंने पहचान कर ली। हमको उन्होंने वो वाणी दी हुई है, हम वाणी से उसकी पहचान कर सकते हैं, लेकिन हमारा विवेक जब तक राजी हुक्म नहीं करते तब तक नहीं जगता और हम पहचान नहीं कर पाते। हम पहचान करके भी बदल जाते हैं, माया का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है कि हम बदल जाते हैं, इसलिए इन चीजों को नहीं जान सकते। मेरे मन में यही भाव है दीदी, बाकी आप सब बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आप कुछ बताएंगे? यही समझ आ रहा है, जैसे तारतम्य में आता है ना, श्री श्यामा जी बरसते हैं संविद वतन सहित, संविद वतन सहित सब वो यहाँ पे आए हैं, राजी श्यामा जी, और उन्हें तो हमें वाणी में बताते हैं। बाकी वाणी में खूब खुशहालियां, पशु पक्षी, 25 पक्ष, ये सब हमें उनका वर्णन परिक्रमा में से पता चल जाता है, और वो हमें उस रूप में ही, राज्य के रूप में ही हमें नजर आता है कि वो भी राज्य के ही अंग हैं, और सब हमें अब संसार में उसी के रूप में ही हमें वो दिखाई भी देने लग जाते हैं कि वो भी उन्हीं के अंग हैं, और साक्षात हमें वतन सहित वो यहाँ पे आए हैं। और अपने अनुभव से हमें नजर आ जाता है कि कैसे जोश राज्य का असराफिल या कुछ हमें हमारी रक्षा करते हैं। जब्राइल और असराफिल तो क्लियर है ना कि जब्राइल तो जोश रूह के अंदर आता है, तो जब्राइल आता है, असराफिल वाणी के रूप में आए हैं, लेकिन खूब खुशहालियां पशु पक्षी जानवर और 25 पक्षियों को दुनिया में कैसे घटाएंगे, यही इस टॉपिक में है, पूछा गया है।
जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब नरेश भाई जी बताएंगे, आप बताइए। जी दीदी, दीदी मेरा भाव ऐसा है कि अक्षर ब्रह्म का जो फिरस था यहाँ पे आया, और अक्षर ब्रह्म इधर आए, हम ऐसे बोलते हैं। तो अक्षर ब्रह्म जो आए तो उनके साथ महालक्ष्मी भी तो आई ना, उनके साथ महालक्ष्मी आई, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ही तो महालक्ष्मी है। और राज्य राज्य है वो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। और राज्य की राज्य है तो समाजी है, समाजी है तो सब सखिया है। तो जो राज्य के नजरों में जो भी कुछ आया है, तो तारतम्य वाणी के माध्यम से, तारतम्य ज्ञान के माध्यम से देखा जाए जाए तो राज्य राज्य के नजरों में तो पूरा परमधाम है ही। लेकिन ये द्वैत के खेल में अगर देखा जाए महालक्ष्मी जी है वो अक्षर अक्षर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म के ही रूह है। तो फिर वो अक्षर ब्रह्म इधर आए तो उनके साथ में वो भी आ गई। और दूसरी बात है कि जो परमधाम से सारी ब्रह्मात्माएं आई है, तो वो ब्रह्मात्मा ने तो वहाँ की खूब खुशहाली देखी है। तो वो ब्रह्मात्मा के जो दिल में वही है, ब्रह्मात्मा की नजरों में तो सभी खुशहाली है, राज्य भी है। और राज्य के दिल के अंदर सब ब्रह्मात्माएं है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि जब नजर के माध्यम से हमको खेल में राजी महाराज ने उतारा है, तो हमारी नजरों में जो खुशहाली तो हमारी नजरों में है ही, वहाँ की खुशहाली हमारी नजरों में है ही। तो फिर जब हमारी नजर यहाँ आत्म के रूप में खेल रही है, तो हमारी नजरों में जो भी आया हुआ है तो सब्बित वतन सहित, तो ये सब्बित वतन सहित जो नजरों में होता है वो नजर में आता है। तो राजी महाराज ने बोल दिया है कि हमारी रूह, हमारी जो आत्म है वहाँ नजर की दृष्टि से ये खेल देख रही है। तो हमारी नजर की दृष्टि में सब कुछ खुशहाली आ गई है। तो जब हम द्वैत में भी हम परमधाम की बात कर रहे हैं, परमधाम का सुख ले रहे हैं, और बानी बीतक पढ़ के जो हम सारे श्रृंगार भी ले रहे हैं और सब खुशहाली भी ले रहे हैं, तो यहाँ जो हमको सुख मिल रहा है वो चाहे यहाँ जाहिरी रूप से भी मिल रहा है या किसी भी रूप से हमको यहाँ जो भी सुख मिल रहा है, तो वो सुख हमारी खूब खुशहाली है ऐसी घटित हो रही है, क्योंकि हमारे दिल में परमधाम की सभी खुशहाली हमारे नजरों में है। तो नजर जहाँ जाती है वहाँ खूब खुशहाली जाती है। जैसे राज्य जहाँ जाते हैं वहाँ सामाजी जाते हैं, जहाँ सामाजी जाती है वहाँ सभी ब्रह्मात्माएं सखिया जाती है, और अक्षर ब्रह्म भी साथ में जाते हैं। तो ये सब घटित किया जाता है कि राजी महाराज आए हैं, परम धाम से हम सब यहाँ पे आए हैं और सभी वतन सहित आए हैं। तो ये जो हमारे जाहिरी रूप से देखा जाए तो हमारे सामने जो भी कुछ यहाँ घटित होता है, जो भी कुछ हमारे काम में जो आते हैं, हम हमारी जो सेवाएं भी करती है, वो सब परम धाम की ही नियामत है। और परम धाम से ही राज्य महाराज ने ये खेल तो परम धाम में ही बना है और राज्य महाराज ने ही बनाया है और हमारे लिए ही बनाया है। तो जो सब खुशहाली है वो हमारे लिए ही आई है। हम तो ऐसा मानते हैं दीदी कि ये जो सारा संसार है, सारा संसार का जो खुशहाली है और जो भी हमारी सेवाओं कर रही है, और हमको मालूम नहीं है, वो हमारी नजर में है। ये सब हम, क्योंकि हम तो दृष्टा है, तो हमको वो मालूम नहीं है कि ये कौन हमारा काम कर रहा है, कौन कौन हमको खुशी दे रहा है और कौन हमको दुख दे रहा है। ये सभी जो है वो हमको खुशहाली ही यहाँ के माध्यम से द्वैत में हमको ये खुशहाली दे रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है हमारी नजरों में हो रहा है। और राज्य महाराज अपने दिल रूपी पर्दे में हमको एक द्वैत का खेल दिखा रहे हैं। तो द्वैत में ये सब ही खुशहाली राज्य महाराज ने सारा परमधाम की नियामतों खेल में उतार दी है। तो वही उतार दी है, तो वही तो सभी नियामतों लेके आई है। और यही सभी वतन सहित राज्य महाराज ने पूरा परमधाम अपने दिल में ले लिया है, अपने दिल में ही सारा खेल बनाया है और अपन सखियों को सब वहां बैठ के ही ये खेल दिखा रहे हैं।
जी प्रणाम जी, मेरा भाव ऐसा है दीदी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी ने जो बताया है, सुंदर साथ जी, किसी को सब क्लियर है? कुछ और पूछना है? नरेश भाई जी उसका जवाब देंगे। यदि कोई बात क्लियर नहीं हो तो हम पूछ सकते हैं कि नरेश भाई जी ने जो कहा है वो कैसे घटित हो रहा है, यदि किसी के दिल में कोई मेरे भाव आता है तो। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही है सर दीदी। सही है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ उनको, आपको सही है तो आप तो मत पूछिए, लेकिन जिनको सही नहीं लग रहा है या जिनको समझ हाँ, में नहीं आ हाँ। रहा है वो पूछे। और मेरे कहने का तात्पर्य ये है। और जानवर का जो शब्द है, जानवर भी, तो जान का हम उसकी संधि अलग करेंगे ना दीदी। तो जान प्लस वर, जान हम जैसे हम गुजराती में कहते हैं जानू, मतलब प्रेमिका को जान कहते हैं, प्रेमिका को हिंदी में कहते हैं दूल्हा दुल्हन। तो जान और वर जो है हमारे पति राज्य महाराज है, और राज्य महाराज हमको खुद यहाँ लेने के लिए आए हैं। तो यही उसका मेरे दिल में ये भाव रहता है कि जानवर जो कहते हैं वो जानवर मतलब वो जाने, लेकिन राज्य महाराज हमको दूल्हा बन के हमको लेने के लिए आए हैं, दूल्हा बन के लेने के लिए आए हैं। तो जानवर का मतलब ऐसे होता है। और वैसे मेरे ख्याल से तो नरेश भाई ने जो बताया वो उनका मंथन और तो मेरे ख्याल से तो सही लग रहा है। बाकी सब सुंदर साथ को कैसा लग रहा है वो बताएंगे अपने अपने विचार में। ज्योत्सना बहन आप सब बताइए। विद्वतन से जो परमधाम की परमधाम की वाणी के राज्य महाराज जी, जो हमें सतगुरु श्री श्यामा महारानी जी यहाँ आकर के हमको पूरा सब विविध वतन सहित मतलब सब कुछ लेकर के आए थे, और हम सब सुंदर साथ हम लोगों को सब बता दिया परमधाम की पूरी सारी नींद, और खूब खुशहाली के बारे में भी नरेश भाई ने सही अच्छी तरीके से बताया है। तो मेरा भाव भी यही रहेगा इनके साथ कि वो सही है, नरेश भाई ने जो बताया बराबर है। प्रणाम जी दीदी। ज्योत्सना बहन आप बताइए। ज्योत्सना बहन कहाँ गए? ज्योत्सना बहन आप बताइए, मेरी आवाज पहुंच रही है ज्योत्सना बहन तक? पता नहीं, अभी तो आए थे। और कोई सुंदर साथ जो नरेश भाई जी ने घटाकर बताया है, क्या हम सबके दिलों को समझ में आ गया है? किसी को कुछ पूछना है? ये मैं इसलिए कह देती हूँ कि अगर बात क्लियर ही नहीं हुई तो टॉपिक मतलब नरेश भाई जी ने अपनी तरफ से क्लियर किया है, लेकिन अगर औरों को क्लियर नहीं हुआ है तो पूछ सकते हैं कि कैसे उन्होंने घटाया है इस बात को, कैसे वो समझ सकते हैं। प्रणाम जी, मेरा आवाज नहीं आ रहा है? अब आ रहा है बहन, पहले नहीं आ रहा था आपका, अब आ रहा है। हाँ, वो मैंने कान में वो रखा था इसलिए मैं ऐसा नरेश भाई ने जो कहा वो भी अच्छा भाव है, लेकिन मैं ऐसा वाणी से पढ़ के ऐसा भाव मैं लेती हूँ कि राज्य ने हमको तो जो परमधाम में इश्क रब का खेल उनकी साहिबी राज्य अपनी साहिबी का पता तो नहीं था हमको रोह को, तो वो दिखाने के लिए वहां हमको बिठा दिया अपने चरणों में मूल मिला में। और वो खेल में ऐसा है हुआ कि राज्य ने हमारी वहां से तो कोई आया नहीं है और यहाँ से कोई गया नहीं, लेकिन क्या है कि वहां चरणों में भी बैठे हैं हम तो राज्य ने अक्षर ब्रह्म को भी ऐसा खेल दिखाना था ना, तो वो भी ऐसे ही अपने अक्षरधाम में ही बैठे हैं, लेकिन सुरता यहाँ जीवों पर आकर बैठ गई हमारी। तो हम जीवों के रूप में यहाँ संसार में खेल रहे हैं, संसार का जो खेल है वो हम भी देख रहे हैं और खेल भी रहे हैं, लेकिन क्या है कि परमधाम की कुछ सोच समझ नहीं थी, तो राज्य ने हमको परमधाम का जो वाहिदत एक दिली और वो परमधाम का जो भी नियामत सुख निधि है वो हमको यहाँ खेल में प्रदान की, क्योंकि हम तो सोए रहते हैं, हमको तो परमधाम का कोई ज्ञान भी नहीं है, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो राज्य ने सोचा कि ऐसे होगा तो रूह कैसे जागृत होगी, तो राज्य ने खुद आकर सबका ऐसे सुरता थोड़ी ऐसी कर दी कि राज्य की तरफ हो जाए, और राज्य का ज्ञान लेने से हम सभी पशु पक्षी और जो परमधाम की नियामत है हम ले लेंगे यहाँ खेल में। तो एक
एक रीत से जो देखा जाए तो परमधाम से रोही और अक्षरधाम के साथ महारानी लक्ष्मी जी महालक्ष्मी जी आई है। हम रोही आए हैं, हम वहाँ तो खेल में हम सुख पा रहे हैं कि खुशखुशालियों और है एक चौपाई में है कि खुशखुशालियों भी आई है, लेकिन दूसरी जगह ऐसा मैंने नहीं पाया कि खुशखुशालियों साथ में आई है। एक चौपाई में देखा था कीर्तन में कि कहीं भी कि परिक्रमा में कि आई है ऐसा लिखा है, लेकिन दूसरी कोई जगह मैंने नहीं पाया कि खूब खुशहाली आई है। पशु पक्षी तो नहीं आए, वो तो सब यहाँ है, लेकिन वहाँ का सब स्वरूप ऐसे बताया है कि यहाँ खेल में कि ये सब अपने ही सुख है, अखंड है, और ये सब वाणी के माध्यम से हम ले लेते हैं कि ये हमारे सुख है, लेकिन संसार में तो रूहों को ही भेजी है ना। और अक्षर ब्रह्म भी देख रही है खेल, जागृत में देखते हैं, वो नींद में देख रहे, ऐसा भाव है मेरा। पशु पंखी की तो ये चौपाई आती है कि धनभाग इन पशु पंखियन के जो कायम उनके सुहाग, ऐसा इसी करके चौपाई आती है। तो पशु पंखी नहीं आए हैं, तो मतलब ये पूरा खेल राज्य महाराज ने अपने दिल में लिया है, तो पूरे की पूरी परम धाम का ध्यान में लेते हुए पूरा खेल हमको दिखा रहे हैं, लाड़ प्यार से दिखा रहे हैं। और सब विध वतन सहित मतलब पूरा परम धाम की जो पूरे परम धाम में जो है सब कुछ उन्होंने दिल में लिया, वही खेल बनाया। और अक्षर ब्रह्म, अक्षर महालक्ष्मी सब मतलब एक खेल में सभी पात्र को लिया है ना। तो यही खेल हमको राज्य हमको चरणों में बिठा करके ही दिखा रहे, हमें लाड़ प्यार से ही दिखा रहे हैं। तो सब विध वतन से मतलब पूरा मतलब पशु पंखी जानवर का तो मैंने अभी बताया, वो मेरा भाव था। बाकी सब सुंदर साथ कैसे ले रहे हैं हम पता नहीं, लेकिन सब विध वतन सहित सब कुछ हमको राज्य महाराज ने जो फिल्म पूरी बनाई है, वो पूरा बना करके हम जो इस मंगवाया था भी राज्य ने कि खेल और दिखा भी हो रहे हैं। तो पूरी की पूरा फिल्म बना करके हमको राज्य हमको लाड़ प्यार से राज्य हमको चरणों में बिठा करके ही दिखा रहे, तो पूरा सब कुछ आ जाता है। वो कैसे और तन इनको मिला है तो बाकी सब कैसे, तो बाकी मतलब जिन जिन आत्माओं जिन जीवों पर परात्म बैठी है और इनको जो तारतम मिल गया उनके तन है। बाकी जिनको तारतम नहीं मिला है, तारतम अभी तक नहीं लिया है और नहीं मिला है, कोशिश नहीं की है, तो वो अलग से है। बाकी तो जिन सुंदर साथ जिन जीवों पर परात्म बैठी है और उनको तारतम मिल गया तो उनके तन है, मतलब ऐसे कह सकते हैं। मेरा ये भाव है। तो बाकी जिन जिन यहाँ के जीवों को जो तारतम नहीं मिला है उनके तन अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो दुनिया के हैं, क्योंकि तीनों प्रकार से ऐसा हम बात मेरे तो ये भाव रहते हैं। जी दीदी प्रणाम जी। जो खूब खुशहालियां आई हैं, पशु पक्षी आए हैं सब, ताकि हम उसमें भी राज्य का ही वतन देख सके और हम परमधाम से जुड़ सके, इसलिए सब विध वतन सहित सब कुछ यहाँ पे आया है। हम उसमें आत्मा का रूप अपने आप देख सकते, जाहिर हो गया है, सो तो अब जाहिर हो गया है, सब कुछ जाहिर हो गया। वो भी राज्य के चरणों में ही है, वो भी सेजदा, हम उनमें आत्मा का रूप देख सकते। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। नरेश भाई की बताइए। जी दीदी, एक भाव, ये सभी सुंदर साथ का भाव सुनने के बाद एक भाव भी ऐसा मेरे दिल में प्रकट होता है कि हम सब परमधाम से ये खेल देख रहे हैं अपनी नजर की दृष्टि से। अगर हम नजर की दृष्टि से ये खेल देख रहे हैं, हम संसार में आए हैं, चलो हम संसार में आए हैं, यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ दीदी, जो भी भाव आता है वही, क्योंकि जो हम यहाँ पे ये संसार में आए हैं, ये खेल झूठा है, वो सब वाणी के माध्यम से सब चीज हमको मालूम है ही,
कि और ये जो खेल हो रहा है, यहाँ पे जीव सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि भी है और ब्रह्म सृष्टि भी इधर आई हुई है। राज्य महाराज खुद आए हैं, श्यामाजी आए हैं, सब परम धाम की न्यामतें आई हुई है। सभी पूरा परम धाम, यहाँ राज्य आएगा वहां तो सब आएगा ही। तो मेरा कहने का भाव यही है कि यहाँ पे ये सारा संसार ही तो अखंड है और अखंड रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो सारा संसार में जो हम यहाँ पे आए हैं, ऐसा एक द्वैत भाव से भी हम ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ द्वैत भाव से ही आए हैं, तो यहाँ जो हमारा घर है, हमारा रोजगारी का साधन है, हम जो हमारे हमारे सब लोग आगे पीछे है ही, रहते हैं, कहने का मतलब है रहते हैं। तो हम जैसे हमारे घर के माध्यम से, हमारे ही माध्यम से हम समझेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से हम समझ पाएंगे। जैसे कि हमने शादी की और हमारी पत्नी आई, तो हमारी पत्नी जो आई वो हमको खुशी भी देती है, साथ में हमको खाना भी खिलाती है, हमारा घर भी संभाल लेती है। और दूसरी बात है कि जो हमारे बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे भी कुछ वक्त के बाद, कुछ सालों के बाद वो भी कमाने लगते हैं। तो वो जो सब होता है, तो ये हमारे घर में जो भी सुख सब कुछ होता है, तो वो हमारे खुशी के लिए ही होता है। और वो जो हाँ, वो होते हैं तो वो हमारी खूब खुशहाली है। खूब खुशहाली, हाँ बिल्कुल, हाँ उनको कहते हैं सुख मेरा खुशहाली। भाव ऐसा है वो तो अगर हम नौकरी पे जाते हैं, तो नौकरी में भी हमारा सारा काम करने वाला भी हमारी खूब खुशहाली है, और सारी खूब खुशहाली है वो हमारे में समा हुई है, हमारी नजरों में वो खुशहाली है ही, वो पहले से ही है। परम धाम से राज्य महाराज सब न्यामतें लेके आए हुए हैं, और हम भी दृष्टि के माध्यम से ये खेल देख रहे हैं, तो हमारी दृष्टि में सारा परम धाम है, तो परम धाम में तो खुशहाली होगी, चाहे हम किसी भी प्रकार से घटा सकते हैं ये द्वैत के खेल में। तो ये मेरा भाव है दीदी। बिल्कुल नाम जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रणाम जी, प्रणाम। और सुंदर साथ कोई कुछ कहना चाहेंगे? सुनीता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सुनीता दीदी, सुनीता दीदी, आप तक मेरी आवाज, सुंदर साथ जी, आप लोग खुशहालियां भी आई है, दो तीन तीन आवाजें आ रही हैं। के हिसाब से देखे तो सब साथ में ही है, लेकिन राज्य महाराज ने बुज्जा किया ज्यादा से ज्यादा। जब हंसा बहन बोल रही हैं तो बाकी सब प्लीज अपना माइक बंद कर दें, जिससे उन्हीं की आवाज रिकॉर्ड होए। तो हंसा बहन आप बताइए क्या कह रही हैं, बाकी सब अपना माइक बंद कर दें कृपया। नरेश का भाव भी बिल्कुल सही है, सभी सुंदर साथ जी का भाव बिल्कुल सही है, खूब खुशहालियां आई है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग के राज्य ने रूहों को दी है, ये रूहों को ही खेल दिखा रहे हैं। वैसे बुजुर्ग के राज्य ने दी है रूहों को ज्यादा, और सब भी वतन शहीद जाहिर किया, रूहों के लिए जाहिर किया है। ये पता नहीं था कि खूब खुशहाली आई है नहीं आई है, परमधाम में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ वाणी के माध्यम से हमको पता चल गया है कि हमारी नजर में है सब कुछ है। राज्य खुद हमको सब कुछ दिखा रहे हैं। प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम जी, दीदी प्रणाम जी। आप जैसे आप है दीदी, आप अभी यहाँ है, चाहे आप जयपुर में हो और दिल्ली चली गई आप, तो आपका जो घर है वो आपके घर को आपने पहले देखा है, सही बात है ना, आपने पहले देखा है, तो वो घर है वो आपकी नजरों में तो आ गया है कि मेरा घर ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, मेरे घर के पास में ये है, मेरे घर के पास में एक कॉलेज आई हुई है, और मेरे घर के सामने वो सब सारी नियामतें आपको मालूम है। आपके वो मालूम है, वो कहाँ पे मालूम है आपको? फिजिकल मालूम नहीं है, आपकी नजरों में सब कुछ मालूम है। आप चाहे दिल्ली जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं पे जाओ, लेकिन आपकी नजरों में जो चीज आई हुई है वो चीज तो आपको परमानेंट याद रहेगी, क्योंकि आपकी नजर में है, वो नजर से कहीं ओझल हो ही नहीं सकती है। और जब आप किसी में मग्न हो जाते हो, आप किसी चीज में मग्न हो जाते हो, आपको कुछ अपना भी शान बान नहीं रहता है, आप अपने खुद को भूल जाते हो, तो वो खुद के भूल क्यों जाते हैं? तो दूसरी चीज देखने के लिए,
देखने में आप मग्न हो जाते हो। तो आप जयपुर कहे या गंगानगर है, कहीं पे भी है, तो आप अपने घर को भूल जाते हो। तो आप वहां मग्न हो गए हैं, तो आप घर को भूल जाते हो, अपने जो अपनी नजरों का घर है उसमें आप भूल जाते हो। तो और दूसरे में आप एक एकाग्रता हो जाते हैं। तो फिर अपने घर को जो भूल जाते हैं, यही द्वैत का खेल बोला जा गया है, उसी को द्वैत का खेल बोला गया है। वैसे तो हमारी नजरों में सब कुछ है, इसीलिए तो तारतम बानी है हमारे दिल में लाने के लिए कि भाई राजी महाराज हमको ये याद करा रहा है कि ये तुम्हारा परम धाम है, ये तुम्हारा घर है। और राजी महाराज बोल रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा बिल्कुल। धामधनी हूँ। ये सब कुछ राजी महाराज हमको याद दिला रहे हैं ये तारतम बानी के माध्यम से, क्योंकि हमारी नजर कहीं हट के गई है, लेकिन हमारी नजरों में जो है वो तो अखंड ही है, वो कभी ना मिटने वाला है। हमारी नजरों में आया, ठीक है कि हम 2 मिनट के लिए भूल गए हैं, तो ये 2 मिनट के लिए जो भूल गए हैं उसी में हमको याद दिला रहे हैं। मेरा भाव ऐसा है दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही बात है। और सुंदर साथ सुनीता दीदी, आप इस टॉपिक पे कुछ कहना चाहेंगे? सुनीता डॉली दीदी नहीं आए ना आज? नहीं, डॉली दीदी नहीं आए, अरविंद भाई नहीं आए, उनसे क्लियर कराते, वो तो परम धाम में ही रहते हैं, तो वो कैसे बात तो बताते? सही है। सबसे बड़ी बात है कि उनको बल्कि आज इस टॉपिक पे बोलना चाहिए। तो कभी कल भी चलाएंगे, अरविंद भाई जी को बुला लेंगे कि वो परम धाम में रहते हुए कैसे इसको देखते हैं। सुनीता दीदी आप बताइए। विंडो आई वेट अभी ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है दीदी। सेकंड अरविंद भाई तो आ गए हैं ना, नरेश भैया। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ जिनको और सुनने के बाद कोई भाव क्लियर हुआ हो तो जरूर बताएं। कई बार सुनने के बाद हमें क्लियर हो जाता है। यानी सब बातों की मुझे तो एक बात समझ में आई, जैसे कह रहे हैं ना, तो अब जाहिर भाई सब विद वतन सहित, है ना। एक ही लाइन में कहूंगी, ज्यादा तो नहीं, भी बिल्कुल वैसे ही जैसे बारात लेकर दूल्हा आता है, कुल खजाना कुल नियामत लेकर, तो मेरे को इसमें सब कुछ आ जाता है। मेरे को यही बात पूरी समझ में आई दीदी। नहीं, सब कुछ आ जाता है, ये तो टॉपिक में पहले से ही है कि वो सब खजाना लेकर ही आए अंजू। लेकिन वो पूछ रहे हैं टॉपिक में कि वो घटित कैसे हो रहा है। जैसे रूहों की नजर जो है वो आत्म है, और आत्म जो है वो एक जीव के ऊपर बैठी है, तो एक तन मिल गया उसको, यहाँ पे जीव मिल गया। ऐसे राजी महाराज भी एक जीव के ऊपर ही आए हैं, श्यामा महारानी भी एक जीव के ऊपर ही आई हैं। ऐसे ही क्या अक्षर ब्रह्म, क्या महालक्ष्मी, क्या खूब खुशहालियां, पशु पक्षी जानवर और 25 पक्ष जिनको इस दुनिया में जो ब्रह्मांड जीवों से बना हुआ है, क्या जीव के रूप में वो आए हैं। कहने का तात्पर्य ये कि उनको कैसे घटित करेंगे आप। रूहों को हमने तन के ऊपर घटित किया, ऐसा वाणी कहती है। वाणी खुद ही कहती है कि किसी जीव को धारण करके नजर बैठी है। ऐसा वाणी ही कहती है कि राज्य के 3 स्वरूप जो है किसी जीव के ऊपर आए, बस विमल के हक के। वाणी ही कहती है कि श्यामा महारानी भी जीव के रूप में आई, जीव के ऊपर उनकी नजर आई। इंद्रावती जी की भी जीव के रूप में नजर आई। सबकी नजरें आई, लेकिन क्या खूब खुशहालियां भी किसी ढंग से आई हैं? क्या पशु पक्षी जानवर भी आए हैं? क्या 25 पक्ष भी आए हैं? क्योंकि सब चेतन है, सबकी नजर है, तो क्या सब अपने नजरों के माध्यम से आए हैं? जैसे रूहों की नजर को अपने दिल से बांधकर किसी जीव के ऊपर डाल दिया, ऐसे ही पूछने का तात्पर्य ये था। क्योंकि सविद वतन सहित राज्य कह रहे आए हैं, तो क्या उन्होंने खूब खुशहालियों के दिलों को भी बांधकर किसी जीव के ऊपर डाल दिया? क्या उन्होंने पशु पक्षियों जानवरों की भी नजर को अपने दिल से बांधकर किसी जीव के ऊपर डाला है? क्या 25 पक्षों, क्योंकि 25 पक्ष भी चेतन है, क्या 25 पक्षों की नजर को भी अपने दिल से बांधकर किसी जीव के ऊपर डाला है? क्या वो चेतन रूप में जैसे परम धाम में है, वैसे यहाँ पर भी जैसे रूहें जीव के रूप में चेतन रूप में, क्या वैसे वो भी हैं? यही इस टॉपिक में पूछने का तात्पर्य था। तो सुंदर साथ जी, अभी तो समय खत्म हो रहा है, कोई 2-3 मिनट के लिए कुछ बोल सकता है। बाकी तो हम कल भी इसको अरविंद भाई जी को बुलाएंगे, क्योंकि उनका जो सोच का नजरिया है वो परम धाम से सोचते हैं, हम सब खेल से सोचते हैं, वो परम धाम से सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि उनसे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और हम बोलेंगे। मनीषा दीदी आए थे लेकिन अभी दूसरे में नहीं आए, तो नहीं सर। नीलम मिड्ढा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? शारदा भाभी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी।
मैं ये कह रही थी कि वाणी में तो ऐसा ही आता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं और कोई सम्मान, जैसे वनों में गए, सब्जी वगैरह हमने तोड़ी ली कुछ, तो अब हमारे ही अंदर से हजारों खूब खुशहालियां प्रकट हो जाती हैं। खूब खुशहालियां भी राज्य का ही स्वरूप है। राज्य उनका स्वरूप खूब खुशहालियों के रूप में आकर हमारी सेवा करते हैं। इसी तरह से वो हमारे आशिक है। हमें लगता है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो वहां पे हमारी वही सेवा कर रहे होते हैं। वही राज्य महाराज ही हमारे अंदर से खूब खुशहालियों का रूप लेकर प्रकट होते हैं। तो वो कुछ अलग नहीं है। खूब खुशहालियां हो, 25 पक्ष हो, वो तो स्वलीला अद्वैत है। वहां तो एक राज्य महाराज है। सब मिलाकर एक राज्य में ही समा जाएंगे, चाहे वो 25 पक्ष हो, खूब खुशहालियां हो, पशु पक्षी हो, हम सब रूहें हो, श्यामा महारानी हो, सब मिलाकर एक राज्य महाराज ही है। तो राज्य वहां सब है, सारी नियामतें वहीं पर है। और जो ये बात हुई ना कि हमारी किसी चीज की यहाँ पे इच्छा होती है तो राज्य महाराज उसको करवा देते हैं, खूब खुशहालियों के माध्यम से हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उनके जीवों के अंदर खूब खुशहाली की आत्म आ गई है इसलिए वो कर गए। जब्राइल असराफील भेज दिए दो आमर, नेगे बानी कीजियो मेरे खासल खास बंदों पर। राज्य महाराज ने जब्राइल असराफील को हमारे बॉडीगार्ड बना के इस ब्रह्मांड में खड़ा करा हुआ है कि कोई भी काम हो मेरी रूहों का तो तुम पहले इनको करके आ जाओ। तो हम ये नहीं घटा सकते कि जिसने हमारा काम कर दिया वो खूब खुशहाली है। यहाँ पर सब चीज एक ही है, राज्य ही है। रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरा दिल। हम भी, राज्य ने हमको भी अपना ही तन कहा है, ऐसे ही खूब खुशहाली भी उन्हीं के ही तन है। वहां पे वो सब उन्होंने जुदा जुदा रूप धारण करे हुए हैं हमें रिझाने के लिए। है सब कुछ राज्य वहां पर, पूरा 25 बिल्कुल पक्ष ही राज्य का राज है वहां पे, कुछ भी उनसे जुदा है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है दीदी, बिल्कुल सही बात है दीदी। बिल्कुल दृश्य सही हो, बात कोई वही भाव हरीश हो, भाई और अक्सा बहन, आप जो है नरेश भाई जी को भी सही कह रहे हैं और अंशु को भी सही कह रहे हैं। दोनों की बातों में फर्क है। अंशु का कहना है कि हम खूब खुशहालियों को ऐसे नहीं घटा सकते। मैं चाहूंगी कि नरेश भाई जी अब बताएं, अंशु की बात का जवाब दें। जी दीदी, अंशु दीदी नरेश ने भाई जी बताया कह है रहे हैं कि कि नरेश भाई जी कह रहे हैं कि खूब नजर में है सब कुछ, खूब खुशहालियां वो नजर में और परम धाम में ही, राज्य के दिल में ही घटा रहे हैं। और दीदी है वो भी सही है कि राज्य जहाँ है वहाँ खूब खुशहालियां सब कुछ है। लेकिन दीदी कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है कि राज्य का ही स्वरूप है। राज्य हमको रिझाने के लिए, राज्य आशिक है तो राज्य ही सब कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। हाँ, एक बात बोलूंगी, कोई दृश्य है, कोई वस्तु, कोई भाव, कोई हमारा दृढ़ संकल्प, सब ये खूब खुशहालियों के रूप में या पशु पक्षी या कहीं हम दृश्य देखते हैं उनके रूप में ही हमके ऊपर घटित होता है। मेरे भी यही भाव आ रहे हैं। हमको लगता है कि क्या हो रहा है, पर सब वतन से ही वो हमारे आसपास उसी रूप में हमें नजर आते हैं। बस ये यही भाव आ रहा है। तो क्लियर राज्य किया। महाराज को ना पूरा पूरा अर्श लेकर हमारे दिल में आकर बैठ गए। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो अर्श हमारे अंदर ही है पूरा। खूब खुशहालियां, पशु पक्षी, सब राज्य हमारे दिल में ही लेकर आए बैठे। कोई भी चीज, तभी तो 25 पक्ष में रमण कर लेते हैं। जब 25 पक्ष में रमण करते हैं तो क्या वहां पे खूब खुशहालियां नहीं नजर आती होंगी? मैं तो इतनी चितवनी में अभी नहीं डूबी हूँ, पर मुझे तो यही लगता है कि जो सुंदर साथ 25 पक्ष में रमण करते हैं वहां उनको खूब खुशहालियां भी दिखती होंगी। वहां उनको तख्तरवा भी दिखता होगा, सुखपाल भी दिखते होंगे। जब घूमने जा रहे हैं तो सुखपालों पे ही तो बैठ के जाएंगे। और जब सुखपाल पे बैठ के जाते हैं तो पूरी जमात चलती है, कोई अकेले हम थोड़ी जाते हैं। पशु पक्षी भी पियो पियो करते करते साथ साथ चलते हैं। जमीन के जो पशु हैं वो जमीन पे चलते हैं, आसमान के पशु पक्षी जो है वो आसमान पे चलते हैं। तो वो भी तो दिखते ही होंगे, तो वो हमारे